माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा राज प्यार है सभी लोगों को सुबह की राम राम। सबसे पहला काम जो आज करना है वो ये, आपको भारतीय नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु आपको साधारण संवत्सर 2074 में बहुत सुख समृद्धि दे, बहुत मानसिक शांति दे, आप आगे बढ़े, आपका परिवार आगे बढ़े, यह मैं कामना करता हूं। दूसरी बात, आज से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। कृपा पाने के ये 9 रात 9 दिन ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इन 9 दिन रात में जिनको साधना सिद्धि करनी है, जिनको प्रभु पथ पर चलना है, जिनको पढ़ना है, जिनको व्यापार में बेहतर होना है, जिनको अपने पाप काटने, उन सभी लोगों के लिए ये 9 रात 9 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों पर्वों की ढेर सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज का विषय भी यही है, ये संवत्सर कैसा रहने वाला है आपके लिए, उसका एक सामान्य आकलन करके मैं आपको बताऊंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नवरात्र पर क्या करना है, कैसे करना है, आज आपको कलश स्थापना कब करनी है और पारण कब करना है, नवरात्र पूर्ण कब हो रहे हैं इस बार, इन विषयों पर अच्छे से मुझसे समझ लीजिए। और देखिए, मैं आपसे यदि कोई बात कह रहा हूं आप समझ लिया कीजिए, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजों के मौके मिलते हैं फिर नहीं मिलते हैं। शुरुआत करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि से। मेष राशि जरा ध्यान से चलने वाला दिन है ये आपके लिए। मन कुछ व्यथित है, उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है, कंफ्यूजन सा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। भविष्य को लेकर बड़ी चिंताएं सी दिख रही हैं, लग रहा है कि कहीं भी कुछ ठीक नहीं होगा आज, लेकिन ये स्थिति रहेगी सूर्यास्त तक, उसके बाद फिर इंप्रूवमेंट आएगा। और इस स्थिति को कैसे आप काबू कर सकते हैं मैं बता दूंगा। दूसरी चीज ये है, धन को लेकर इस दिन काफी कमियां दिखाई दे रही हैं। धन खर्च का बहुत ध्यान रखें, अनावश्यक चीजों पर धन खर्च ना हो जाए। इस दिन यदि आप कुछ बड़ा खरीदते भी हैं तो वह आपके किसी इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस दिन भोजन को लेकर और ठंड को लेकर बेहद सावधान रहना है। गलत भोजन नुकसान दे सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन ठीक नहीं है। कफ बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से सर आंख में कोई दिक्कत हो सकती है। बाकी कुल मिला के दिन ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा होगा। बस उपाय कर लें। पहला उपाय तो ये है, लोगों से खूब मिले जुले और अच्छी अच्छी बात करें, हंसी मजाक की बात करें, तनाव की बात कीजिए ही मत। तो शाम तक का समय तो आपको लोगों से मिलने जुलने की वजह से अच्छे से कट जाएगा, चिंताएं होंगी नहीं। और शाम के बाद समय वैसे भी इंप्रूव हो रहा है, तो उसके बाद ऐसी चिंता नहीं रहेगी। दूसरी चीज ये है कि धन का नुकसान ना हो, इस बाबत आप दूध का दान जरूर कर दीजिएगा किसी गरीब को। बाकी सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं, अच्छा होगा, प्रभु करेंगे, सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, लाभ की दृष्टि से यह दिन कमजोर तो है, लेकिन भाग्य पक्ष चूंकि ठीक है, इसीलिए सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों से संबंधों में समस्याएं हो सकती हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। कुछ लोग आपको परेशान कर सकते हैं, आपकी निंदा कर सकते हैं, इस बात का भी बहुत ध्यान रखिएगा। इस दिन कुछ लिखिए, कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ अच्छा बोलिए। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं किसी भी विषय में तो कुछ बेहतर आप कर सकते हैं। इस दिन जिस प्रोफेशन में आप हैं उस प्रोफेशन को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए या उसमें से कोई नई चीज निकालने की कोशिश कीजिए। विद्यार्थियों के लिए यह दिन अच्छा है। इस दिन जो आप पढ़ेंगे वो आपके बहुत आगे तक काम देगा, इसलिए इस दिन अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। जो लोग स्पोर्ट्स आदि में हैं उन्हें इस दिन थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि चोट के योग दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो आपकी चोट फेंट लग जाए। बाकी कुल मिला के देखा जाए तो धन की दृष्टि से, प्रतिष्ठा की दृष्टि से दिन बुरा नहीं है, लेकिन एक सावधानी बेहद आवश्यक है। और इस दिन की सावधानी है, माता जी
माँ से अच्छे आपके संबंध रहे और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इस बाबत आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो माँ के हालचाल दिन में 2-3 बार जरूर ले लीजिएगा। उनको कहिएगा कि जो चिकित्सीय सलाह यदि वो कोई ले रही है उसकी दवाई आदि बिल्कुल ठीक से लें, ठीक से करें, परहेज करें। उपाय, इस दिन आपको चावल का दान अवश्य करना, और ये टूटे हुए चावल नहीं होंगे, अक्षत होगा। बस इसका दान कीजिए किसी गरीब को और फिर जुट जाइए अपने काम पर। चिंताएं सारी प्रभु की, मस्ती सारी आपकी। मिथुन राशि, पदोन्नति की दृष्टि से यह दिन साधारण है, बहुत विशेष नहीं। इस दिन पदोन्नति संबंधी बातचीत ना करे तो अच्छा है। धन बढ़ाने संबंधी बातें ना करे तो अच्छा है। बॉस नाराज हो गए तो, या उन्होंने आप में 4 कमियां निकाल दी तो, या कोई ऐसी दिक्कत हो गई तो। इस दिन नौकरी पेशा लोग विशेष रूप से ध्यान रखें अपनी प्रतिष्ठा का। साथ ही साथ वे सभी लोग जो सामाजिक जीवन जी रहे हैं वह भी अपनी प्रतिष्ठा का इस दिन विशेष ध्यान रखें। आपके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए, आप फेसबुक या ट्विटर पर कोई ऐसी बात ना कह दें, इस बात का खास ख्याल रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह दिन बेहद साधारण है। आप थोड़ा ध्यान रखकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसी कोई खामी खराबी मुझे दिख नहीं रही है। लेकिन हाँ, पिताजी को लेकर आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। उनको उनके परहेज, उनकी दवाई आदि के बारे में याद दिलाते रहिएगा। कोई परेशानी हो तो चिकित्सीय सलाह अवश्य ले लीजिएगा। बाकी कुल मिला के ये दिन अच्छा है। सावधानी कुछ बरतनी है, और सावधानी ये है कि इस दिन किसी के भरोसे कोई काम मत कीजिएगा, अन्यथा नुकसान उठा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको धोखा दे देगा, लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरीके से बनेगी कि वह आपकी मदद कर नहीं पाएगा, ये टालने की कोशिश करेगा, जो भी है इसकी वजह से। लेकिन आप सफर कर सकते हैं, आपका काम रुक सकता है। इसीलिए अब बिल्कुल यही कोशिश कीजिएगा कि जो काम आप कर सकते हैं वही काम आप इस दिन अपने ऊपर लीजिए। किसी अन्य के भरोसे यदि आप काम करते हैं तो वह आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। उपाय क्या करेंगे? ये दिन बहुत अच्छे से बीते, इसके लिए आप हल्दी, केसर और दूध का एक तिलक बना के मस्तक पर धारण कीजिए और ओम नारायण नमो नमः का उस समय जप करते रहिए। जैसे ओम नारायण नमो नमः, तिलक तैयार हो रहा है, ओम नारायण नमो नमः, 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 और फिर अपने काम पर जुटिए। देखिए सब ठीक करेंगे प्रभु। अब नवरात्र की बात करेंगे, और नवरात्र कब से शुरू हो इसको लेके बहुत कंफ्यूजन है। मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं वो आपको बता रहा हूं, बाकी आपकी अपनी जो मान्यता है उसे मान सकते हैं। चूंकि प्रतिपदा तिथि का क्षय है 29 को, तो सूर्योदय तो 29 से ही होगा, लेकिन चूंकि प्रतिपदा तिथि का क्षय है इसीलिए जो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ है, यानी आज 28 तारीख को, उसी से अपना नवरात्र प्रारंभ करें तो अच्छा रहेगा। और कुछ नहीं तो कलश स्थापना इस दिन कर दीजिएगा। नववर्ष इसी दिन प्रारंभ हो रहा है। अब बहुत सारे लोग नववर्ष को भी 29 तारीख को ही मनाएंगे, क्योंकि सूर्योदय तिथि 29 को मिल रही है। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन प्रतिपदा के क्षय के कारण मैं आपको सलाह ये देता हूं कि घट स्थापना आज ही कर दीजिएगा। घट स्थापना का समय नोट कीजिए। पूरे देश में न्यूनतम से अधिकतम अगर देखा जाए तो 8:24 से लेकर 10:24 के बीच में कलश स्थापना का मुहूर्त है। 8:24 से 10:24 के बीच में, तो लगभग 9:30 से 10 के बीच में आप घट स्थापना जरूर कर दीजिए। पारण कब करना है ये महत्वपूर्ण है, यानी व्रत उपवास कब खोलने हैं, नवरात्र कब पूर्ण मानी जाएगी, इस बार मुझसे ये जरूर जान लीजिएगा। अब यदि आप घट स्थापना इस समय या कलश स्थापना इस समय नहीं कर सकते, तो एक समय और आपको मिलने वाला है दिन में, अभिजित मुहूर्त में, जो 12:01 से 12:50 तक है। रफली मान लीजिए 12:15 से 12:15 के 12:15 से 1:15 के बीच में यदि आप कलश की स्थापना करते हैं तो वह भी शुभ है, लेकिन उसके बाद कलश स्थापना का कोई समय नहीं है, तो मेरे अनुसार। बाकी आप अपनी मान्यता, आपकी अगर कोई और है
तो आप उसका भी वैसे ही पालन कीजिए, क्योंकि मूल तो श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और साधना का है। लेकिन मेरे हिसाब से यदि आज आप घट स्थापना करके नवरात्र उपवास प्रारंभ करते हैं तो ठीक रहेगा। गुड़ी पड़वा आज मनाते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरा प्रश्न यह होता है कि नवरात्र क्यों मनाते हैं? नवरात्र मनाने के पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग नवरात्र के बारे में उतना नहीं जानते जितना उन्हें जानना चाहिए आवश्यक रूप से। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में एक वर्ष में 4 संधियां पड़ती हैं। इनमें से चैत्र और आश्विन मास में पड़ने वाली संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। शेष 2 संधि कालों में भी नवरात्र होते हैं, पर वो नवरात्र योगियों के लिए होते हैं। साधक इन शेष 2 नवरात्रों में भी मां शक्ति की आराधना करते हैं और विशेष सिद्धियों का वरदान प्राप्त करते हैं। रात्र आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। सिद्धि और साधना की दृष्टि से नवरात्रों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और इन नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शांति संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग और साधना आदि करते हैं। यहाँ तक कि कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी तरह पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों के जप द्वारा विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में एक वर्ष में 4 संधियां पड़ती हैं। इनमें से चैत्र और आश्विन मास में पड़ने वाली संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। शेष 2 संधि कालों में भी नवरात्र होते हैं, पर वो नवरात्र योगियों के लिए होते हैं। साधक इन शेष 2 नवरात्रों में भी मां शक्ति की आराधना करते हैं और विशेष सिद्धियों का वरदान प्राप्त करते हैं। अब मैं आपको नव संवत्सर के बारे में बताना चाहता हूं। 2074 नव वर्ष लग गया है, यानी 2000 संवत्सर 2074 लग गया है। श्रृंखला के अनुसार ये 44वां संवत्सर है। इस संवत्सर का नाम है साधारण। नाम साधारण नहीं है, संवत्सर का नाम साधारण है। संवत्सर विलक्षण ही है, नाम इसका साधारण है। दूसरी चीज ये है जो संवत्सर के बारे में आपको अवश्य मालूम होनी चाहिए कि इस संवत्सर का जो प्रारंभ हुआ है ये मेष लग्न में हुआ है, वृश्चिक के नवमांश में हुआ है, इसलिए ये संवत्सर काफी शक्तिशाली है। राजा मंगल है, मंत्री बृहस्पति है और इस वजह से बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी, कुछ नुकसानदायक बातें भी होंगी। पहले अच्छी बातें जानते हैं। इस संवत्सर में व्यापार बढ़ेगा, आर्थिक उन्नति होगी, सुशासन की तरफ ये राष्ट्र बढ़ेगा और इस राष्ट्र की मान्यता प्रसिद्धि अनेक स्थानों पर होगी। देश के अनेक लोग अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पुरस्कृत होंगे, अनेक लोग पुरस्कृत होंगे और राष्ट्र की प्रशंसा होगी पूरे विश्व में और हम और आपको अनेक बार हमारे इस राष्ट्र में पैदा होने पर गर्व करने का मौका मिलेगा। यूं तो हम तो रोज ही करते हैं, लेकिन जब विशेष कुछ होता है, चाहे हमारी टीम जीते, चाहे हमारे लोगों को पुरस्कार मिले, तो एक अजीब सी अनुभूति होती है ना, तो वो अनुभूतियां अनेक बार होंगी इन 12 महीनों के अंदर। यद्यपि आयात और निर्यात पर बुरा असर पड़ेगा और हमारा कोई ऐसा देश, मित्र देश, जिससे हमें काफी उम्मीदें थी, वो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। उसकी वजह से मायूसी भी आएगी और आर्थिक संकट भी आएगा। विदेशों में नौकरियों की स्थिति पर बुरा असर ये डाल सकता है। युद्ध की स्थिति आने वाले 12 महीनों में बनेगी या कुछ बड़े आतंकवादी हमले भारत के ऊपर होंगे, बड़ी आतंकवादी गतिविधियां भारत में बढ़ेंगी। इन 12 महीनों में दुर्घटनाएं बढ़ेंगी और कुछ विशेष लोग, वो फिल्म नगरी से भी हो और राजनीतिक क्षेत्र से भी होंगे या समाज के कुछ बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोग, चाहे व्यापारी आदि कोई भी हो, वह लोग हो सकता है हमारा साथ इन 12 महीनों में
छोड़ें। ऐसे अनेक लोग, कम से कम 8-10 महत्वपूर्ण हस्तियां ऐसा इन 12 महीनों में होगा जो हमारे साथ नहीं रहेंगे। लेकिन यूथ के लिए, बच्चों के लिए ये अच्छा वक्त है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन अनुकूल हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है, क्योंकि नए सिलेबस तो बन जाते हैं, लेकिन नई पीढ़ी को गढ़ने के लिए शिक्षा चाहिए होती है। वो सिलेबस बने जिससे नई पीढ़ी गढ़ सके, उसका ज्ञान बढ़े, उसका विज्ञान बढ़े, उसका व्यक्तित्व बढ़े, उसकी समाज में और घर में क्रिया प्रतिक्रिया अनुकूल हो, और साथ ही साथ उसका जो बिहेवियरल इश्यूज है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर हो। ऐसी शिक्षा नीति बने, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है और सरकार से अपेक्षा है। बाकी सिलेबस तो बन ही जाते हैं, स्कूल्स तो बहुत सारे खुल ही जाते हैं, और उन सब चीजों में खासी ग्रोथ होने भी वाली है। कुल मिला के अगर कहा जाए कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कृषि ठीक है, यद्यपि मौसम की वजह से किसी एक फसल पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि मौसम अनियमित रहेगा। फिर भी मैं कहूंगा कि ये जो संवत्सर है, धन के मामले में, आशा के मामले में, नए रास्ते खोलने के मामले में, तरक्की के मामले में अच्छा है। लेकिन साधारण संवत्सर में अंतःकलह बहुत होती है, तो लोग अंदर से आपस में ही खुद से ही कलह करते रहेंगे। परिवार में भी कलह बढ़ेगी और राष्ट्र में भी कलह बढ़ेगी। लड़ने का मन करने लगता है खामोख। इसकी वजह से उधर पति पत्नी भी लड़ते हैं, तो उधर नेता जन भी लड़ते हैं, तो जनता नेताओं के बीच में भी ठन जाती है। कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन फिर भी साधारण नाम का ये संवत्सर जो मंगल और बृहस्पति से अधिक प्रभावित है, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में, विद्वता के क्षेत्र में, लेखन, संस्कृति, साहित्य के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में खासी उन्नति होगी, और भारत एक सशक्त स्थिति में होगा जहां भारत की प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़े। कन्या राशि का हाल बताता हूं। कर्क राशि, भाग्य पक्ष इस दिन साधारण कहा जाएगा, बुरा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन भाग्य पक्ष को विशेष सहयोग नहीं देगा। हाँ, अगर आपने अच्छे से अपना काम किया, यदि आपने अच्छे से मेहनत करी, तो लाभ आपको अवश्य हो सकता है। इसलिए खूब जम के मेहनत कीजिएगा, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िएगा। कार्य रुकते नहीं दिख रहे, विघ्न आता नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ, जो परिणाम है वो थोड़ा लेट होगा। छोटे छोटे बहुत कारण बन जाते हैं। आजकल जाम में फंस गए, वही एक कारण बन गया। ट्रेन लेट हो गई, एक कारण बन गया। कोई फ्लाइट लेट हो गई तो कोई कारण बन गया। इस तरीके से छोटे छोटे न जाने कितने कारण ऐसे बन सकते हैं जहां आपको काम करने में दिक्कत आएगी। लेकिन आप समय से, बड़े अनुशासन से अपना कार्य करते जरूर रहिएगा। परेशानियां प्रभु सब ठीक करेंगे। इस दिन स्वास्थ्य को लेकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। आपके मित्रों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, क्योंकि आज इस दिन गुस्से में आप कुछ चिड़चिड़ापन नजर आ रहा, तो ध्यान रखिएगा अपने स्वभाव का। लेकिन एक सावधानी इस दिन बरतना बहुत आवश्यक है, और वह सावधानी ये है कि आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो बॉसेस हैं, वह कहीं आपसे नाराज ना हो जाए। तो बहुत सोच समझकर अपनी बात कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो राजनीति करने का आरोप लग जाए, षड्यंत्र करने का आरोप लग जाए। बाकी एक उपाय करेंगे, प्रभु सब ठीक करेंगे। और इस दिन का उपाय है ओम नारायण नमो नमः। इसका आप जप करते रहिए, अपने काम पर जुटे रहिए, तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए ठीक है। इस दिन आपको आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। अचानक कोई अच्छा कार्य हो सकता है, अचानक किसी से लाभ की उम्मीद हो सकती है, लाभ मिल सकता है, अचानक कोई खबर ऐसी मिल सकती है जिससे आपको उत्साह और खुशी महसूस हो। तो ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजों में सावधानी आपको विशेष रूप से बरतनी पड़ेगी, और वो ये है, खास तौर से यदि आपका सूर्य अच्छा ना हुआ तो इस दिन आपको कुछ खराब खबर भी मिल सकती है। दूसरी चीज, इस दिन यदि आप पैसा कहीं लगा देते हैं और इसी दिन
आपको उसका परिणाम चाहिए तो वह नहीं मिलेगा, आगे जाकर उसका परिणाम मिलेगा। इस दिन अपना पैसा निकालिएगा नहीं, इस दिन अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर लीजिएगा। सही इस्तेमाल करने से वह पैसा बढ़ जाएगा। अगर वो पैसा आपने कहीं निकाल लिया तो वो इधर उधर खर्च हो जाएगा और वो बेकार हो जाएगा। स्वास्थ्य का इस दिन बहुत ध्यान रखना है, खासतौर से एसिडिटी या गैस की कोई प्रॉब्लम रहती है आपको तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा। उपाय कर लें, ये दिन बहुत बेहतर हो, अच्छे से गुजरे, इसके लिए आप सूर्य को भी जल दे दीजिए और अपने पितरों को याद करके काम पर जुट जाइए। आपको अच्छा भी लगेगा, कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, आपके कार्य बेहतर से बनेंगे। कन्या राशि, इस दिन गृहस्थ में, मित्रता में और पार्टनरशिप में कहीं कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको बहुत सावधानी से चलने की आवश्यकता है। इस दिन यद्यपि मैं ये नहीं कह रहा आपका व्यवहार खराब है इस दिन, या आप किसी पर गुस्सा कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, सब ठीक है, दिन ही ऐसा है, बस ऐसा समझ लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है, दो लोगों में विवाद हुआ, कोई भी गलत नहीं था, समय खराब था। तो इस दिन आपको बहुत शांति से घर में भी और व्यापार में भी रहना होगा। यदि आपका कोई ऐसा पार्टनर है जो डांस में आपका पार्टनर है, आपकी स्पोर्ट्स टीम का पार्टनर है, ऐसा कुछ भी स्थिति है, तो भी आपको थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। अपनी तरफ से बेस्ट कीजिएगा, आप में कोई खोट नहीं है इस दिन, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट कीजिएगा, क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी है कि आपके प्रति लोगों की सोच में गलती हो सकती है, समस्याएं हो सकती हैं। दूसरी चीज, इस दिन अपने पेट का या यूरिन प्रॉब्लम्स का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, कहीं कोई दिक्कत वहां ना हो। संतान पक्ष की ओर से यह दिन थोड़ा सा कमजोर है, तो कोई हल्की फुल्की चिंता आपको संतान पक्ष की ओर से हो सकती है। एक सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। इस दिन आपके गुरु या आपके शिक्षक या आपके घर के बुजुर्ग या ज्ञानी जन वह आपके प्रति कोई दुराग्रह पाल सकते हैं या आपसे नाराज हो सकते हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखते हुए चलिएगा। तो उपाय क्या करेंगे? यह दिन आपको कामयाबी दिलाए, आपके रिश्ते मजबूत करे, इसके लिए आप हरी मूंग का दाल का दान जरूर कर दीजिएगा। बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। आइए मिलते हैं एकांत विराम के उपरांत। अभी हम तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल जानते हैं। उसके बाद 9 दिन की क्या साधना है, क्यों ये साधना है, इसकी बात करेंगे। तुला राशि, इस दिन शत्रु पक्ष ज्यादा ताकतवर है, इसलिए आपको परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा अलर्ट रह के चले, ध्यान रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस दिन धन कहीं ऐसी जगह खर्च हो सकता है जहां आप उसे खर्च करना कभी नहीं चाहते। इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि परिस्थिति उत्पन्न होंगी तो कुछ ना कुछ मजबूरी ऐसी आ जाती है कि धन खर्च करना पड़ सकता है, जैसे अचानक कोई यात्रा आ गई या अचानक रोग का शिकार हो गए या किसी की मदद करनी पड़ गई, ऐसी परिस्थितियां बन गई, तो आज आपका धन इस प्रकार से खर्च हो सकता है। लेकिन मैं 2 चीजों के बारे में विशेष रूप से कहूंगा कि कोई व्यक्ति आज आपसे धन मांग सकता है, लेकिन दीजिएगा मत। दिया तो बहुत मुश्किल होगी, वापसी उसकी बहुत कठिन होगी। सीधी सी बात है, जब किसी को जब धन लेना होता है तो शहद की तरह हो जाता है, और जब देना होता है तो छुरी की तरह हो जाता है। तो बहुत कम लोग ऐसे अच्छे, नेक और ईमानदार होते हैं जो धन समय से वापस करते हैं, और नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम वह आपसे जब बात करेंगे तो उसमें वह नेक नियति उनकी छलकती अवश्य है। लेकिन इस दिन यदि आप किसी को धन देंगे तो वो ऐसा व्यक्ति होगा उसकी नेक नियति छलकेगी नहीं, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखकर धन किसी को उधार दीजिएगा। इस दिन विदेश संबंधी कोई कार्य आप करेंगे, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, या ये भी हो सकता है कि विदेश से कोई आपको ऐसा शुभ संकेत मिले कि आपको आनंद मिले, कोई अच्छी बात हो, कोई अच्छा व्यक्ति आपको मिले, आदि आदि। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये वक्त आपके लिए काफी अच्छा है, बुरा नहीं है।
बस एक सावधानी रखिएगा धन के मामले में, दूसरी सावधानी स्वास्थ्य के मामले में, खास तौर से यदि पेट में कहीं कोई समस्या रहती है तो ऐसे देखें, बढ़िया समय को मिला के टेंशन की जरूरत नहीं। हाँ, एक सावधानी जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर जरूर रख लीजिएगा। पूछते रहिएगा दिन में, यदि आप बाहर भी हैं तो भी जीवन साथी के स्वास्थ्य के बारे में गड़बड़ हो तो उचित चिकित्सीय सलाह उन्हें दिलवा दीजिएगा। दिन बेहतर हो इसके लिए उपाय क्या करना है? इस दिन आपको पके हुए भोजन का दान करना है। भोजन कुछ भी वो हो सकता है, और यदि आप भोजन नहीं पका सकते या इतना शीघ्र ये नहीं कर सकते कार्य, तो फिर दूसरा कार्य कर लीजिए। चाहे ब्रेड दे दीजिए, बाहर से खरीद कर दे दीजिए, लेकिन पका हुआ भोजन आपको देना है। बाकी सब ठीक करेंगे प्रभु, चिंता ना करें। वृश्चिक राशि, पढ़ाई लिखाई की तरफ मन थोड़ा सा कमजोर है। इस दिन आप जो कार्य करना चाहते हैं, खास तौर से यदि आपके कार्य में सोचना ज्यादा है, चिंतन ज्यादा है, तो इस दिन आपके कार्यों में कुछ बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस दिन प्रेम संबंधों में बाधा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अपने प्रेम संबंध बहुत ढंग से निभाने की कोशिश कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसी बाधा उत्पन्न हो जाए और फिर आप परेशान हो। एक छोटी सी बात और इस दिन ध्यान रखिएगा, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने सामान का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। यदि आपके साथ बच्चे भी हैं यात्रा में तो उनका भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि बच्चों की ओर से चिंता होगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। सावधानी क्या बरतनी है? इस दिन धन को लेकर सावधान रहिएगा। कहीं ये सोचे कि यहां धन दे दो और बड़ा फायदा मिलेगा, इस दिन दिए गए धन का बड़ा फायदा नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो इमीडिएट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, इस दिन यदि आप निवेश कहीं कर रहे हैं तो बहुत अलर्ट रहिएगा, क्योंकि निवेश से कितना बेहतर होगा अभी कहा नहीं जा सकता। इसीलिए आप निवेश ना करें तो अच्छा। मंगल कार्य से संबंधित निर्णय इस दिन मत लीजिए, और अगर लेना मजबूरी भी हो 8 बजे रात के बाद लीजिएगा। बाकी एक उपाय कीजिए, वो सब ठीक करेंगे। और इस दिन का उपाय है दूध का दान। आप दूध का दान कीजिए, काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करिए। धनु राशि, धीरे 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 काम बनेंगे, एकदम आपके कार्य इस दिन नहीं बन पाएंगे। इसीलिए बहुत सोच समझ कर कोई निर्णय लीजिएगा। जल्दबाजी में नुकसान हो गया होगा। इस दिन यात्राओं से बहुत लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं बहुत नहीं मिलेगा, थोड़ा अवश्य मिलेगा। इसलिए अचानक कोई आवश्यक यात्रा करनी भी पड़े तो आप निसंकोच कीजिएगा, वो कृपा जरूर रहेगी, वो मैं उपाय बता दूंगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, इस दिन अपने घर के बुजुर्ग और बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा और उनके साथ आपके संबंध खराब ना हो, इस बात का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। वैसे यही दिन आगे बढ़ने के लिए है अच्छा। ये ठीक है कि संघर्ष है, ये ठीक है कि यात्रा करनी पड़ेगी, ये ठीक है कि भागम भाग बहुत रहेगी, कुछ परेशानियां उठानी पड़ेंगी, फिर भी ये दिन अच्छा है, ये दिन लाभ देने वाला है और इस दिन का सही फायदा उठाना बनता है भाई। सावधानी क्या रखनी है? आप इस दिन अनुशासित रहिएगा, समय से चलिएगा, कहीं ऐसे ना हो कि आप लेट हो जाए, कहीं कोई इस प्रकार की परेशानी हो जाए। इस बात का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक खास सावधानी बता रहा हूं, वो ये है, इस दिन अहंकार ना आ जाए और आप गुस्से में किसी का अपमान ना कर बैठे। अगर ऐसा हुआ तो आगे जाकर आपको ही उसका दुख भोगना पड़ेगा। इस दिन उत्पन्न हुए वाद विवाद में जीत संभव नहीं होगी, इसलिए वाद विवाद से बचें। सावधानी के तौर पर एक कार्य और कीजिएगा, इस दिन अपने मन से कोई दवाई मत खाइएगा, अन्यथा कुछ नुकसान आपको हो सकता है। चिकित्सक सलाह लेकर ही दवा का सेवन करें। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए पीला धागा अपनी दाहिनी कलाई में बांधें। अपने बुजुर्गों को, माता पिता को हृदय से प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए चरण आदि छूके, और उसके बाद फिर अपने काम पर जुटिए, सब ठीक करेंगे।
देखिए, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, माता को नए कपड़े पहनाते हैं, बहुत सारी नई नई चीजें करते हैं, नए नए प्रकार से भोग लगाते हैं, आदि 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 आदि। लेकिन इससे पूजा पूर्ण नहीं होती है। हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। नवरात्र की पूजा तब पूर्ण होती है जब रात में हम बैठकर मां का ध्यान करते हैं और उसमें इतनी गहराई होती है कि हम स्वयं को भूल जाते हैं, खो जाते हैं, तब जाकर नवरात्र की पूजा पूर्ण होती है। तो आप भोग करें, स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, लेकिन साथ ही साथ रात में थोड़ी देर बैठ के जप और ध्यान अवश्य करें, तब नवरात्र की यह साधना पूर्ण होती है। देवी भागवत के अनुसार भी यही विधि समझाई गई है। शरीर में 9 मुख्य द्वार होते हैं, जिनसे शरीर स्वस्थ रहता है, हम विलक्षण बनते हैं, सिद्धिवान और भाग्यवान होते हैं। इन सभी पर प्रतिदिन एक देवी की पूजा उपासना होती है। तो वह 9 दिन इस ही कार्य को आपने देने हैं। देवी की पूजा उपासना 9 रात में जरूर करनी है। दिन में भी कर सकते हैं, सारा वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन सिद्धि साधना के लिए रात का ही वक्त आवश्यक है। नवरात्र व्रत का भी वैज्ञानिक महत्व है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी लाभदायक है। नवीनतम खोजों से यह साबित हुआ है कि व्रत रखने से आयु बढ़ती है और शरीर की मेटाबॉलिक प्रोसेस में कमी आने से फ्री रेडिकल्स का निर्माण कम होता है। इससे सेहत ठीक रहती है। संधिवात, पाचन संस्थान के सभी रोग, दमा, गठिया, बवासीर, सोरायसिस, एक्जिमा, सूजन, दुबलापन, मोटापा और अन्य कई रोगों में उपवास की प्रक्रिया बेहद लाभ पहुंचाती है। उपवास से शरीर, मन और आत्मा के तो विकार दूर होते ही हैं, साथ ही स्वास्थ्य की रक्षा भी होती है। सभी नवरात्र संधि काल में पड़ते हैं। इस समय शरीर पर रोगाणुओं के आक्रमण की आशंका बहुत ज्यादा होती है और ऋतु संधियों में बीमारियां भी बढ़ती हैं। इसलिए इस समय स्वस्थ रहने और शरीर को शुद्ध रखने के लिए शास्त्रों में नवरात्र पूजा का विधान किया गया है। नवरात्र का प्रथम दिन यानी आज का दिन शैलपुत्री मां का है। श्वेत वस्त्र पहन के मां शैलपुत्री की साधना करनी चाहिए। ये बीज शक्ति है, ये मूलाधार की शक्ति है। इनको प्रतीक रूप में मां पार्वती भी कहते हैं, वेर रूप में इनको मां पार्वती भी कहते हैं। ये सदा शिव के संग रहती है और यह मूल की शक्ति है और अपने शिव से मिलने के लिए आतुर रहती है। ये हमारा मूलाधार है, ये ब्रह्म स्थान है, इसके ठीक नीचे शिव स्थान है, जिसका नाम काशी कहा गया है। तो ये शक्ति आज से जो लोग सिद्धि साधना करते हैं, अपने मूलाधार चक्र को जागृत करते हैं, ऐं ह्रीं क्लीं इस मंत्र का, अर्गला स्त्रोत का श्रद्धा भाव से कठोर तप करके जप करते हैं, उनकी मूलाधार शक्ति जागृत होकर शिव की तरफ जानी प्रारंभ होती है और 9 चरणों में यानी 9 दिनों में लगातार साधना के परिणाम स्वरूप उनसे जाकर मिल जाती है। दूसरा दिन होता है ब्रह्मचारिणी मां का। पीले वस्त्र पहनकर मां की आराधना करनी चाहिए। स्वाधिष्ठान चक्र पर इस दिन ध्यान साधा जाता है और उस गति को, उस ऊर्जा को, उस मां पार्वती की ऊर्जा को आगे बढ़ाया जाता है। तीसरा दिन होता है मां चंद्रघंटा का। रौद्र रूप है, असुरों का नाश करता है। पीले वस्त्र पहनिए इस दिन और इस दिन चावल का दान कन्याओं को अवश्य कीजिएगा और वह भी टूटे चावल नहीं, अक्षत चावल, ये दान उनको अवश्य कर दीजिएगा। चौथा दिन है मां कूष्मांडा का। इस दिन लाल वस्त्र पहनकर हृदय पर ध्यान करना चाहिए। यह दिन शक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह दिन सृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन की गई पूजा साधना से व्यक्ति शक्तिशाली बनता है। इस दिन की गई पूजा साधना का परिणाम व्यक्ति को सिद्धि शक्ति के रूप में मिलता है। पांचवा दिन होता है मां स्कंद माता की पूजा का। विशुद्धि पर ध्यान किया जाता है। आप इस दिन श्वेत वस्त्र अथवा पीले वस्त्र भी पहन सकते हैं और इस दिन की गई पूजा ध्यान साधना से मां वाक शक्ति में निपुण करती है और साथ ही साथ
कुछ ऐसी शक्तियां हमारे अंदर आती हैं जिनसे हम अपने सांसारिक जीवन में बेहतर कार्य कर सकते हैं, बेहतर वो परिणाम हमें स्वतः देने लगती है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी का ध्यान करते समय अपने आज्ञा चक्र में खुद को फोकस कर लिया जाता है। मां कात्यायनी के ध्यान से बहुत सारी समस्याओं का नाश होता है। वर को वधु, वधु को वर की प्राप्ति होती है। रुके हुए कार्य या अटके हुए कार्य आगे बढ़ते हैं और खास तौर से वो लोग जो विद्या बुद्धि से संबंधित कार्य कर रहे हैं उनको तो विशेष रूप से सफलताएं मिलती हैं। मां का 7वां रूप है कालरात्रि। जिन लोगों को डर लगता है, अकारण भय हो, शत्रु सताते हो, उन्हें मां के इस रूप की आराधना करनी चाहिए। साथ ही काले वस्त्रों का दान करना चाहिए। मां के इस स्वरूप की आराधना से सारे कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। मां का 8वां शक्ति रूप है महागौरी। इस दिन रात्रि में साधक को कीर्तन और ध्यान करना चाहिए और 8 वर्ष या उससे छोटी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। अब हम लोग मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में जानते हैं। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण 9वें दिन की बात करूंगा। मकर राशि, धन की दृष्टि से यह दिन थोड़ा कमजोर तो है लेकिन बुरा नहीं कहा जा सकता। दोपहर तक का समय ऐसा है आपके पास कि आप पे धन आ सकता है या आप धन बढ़ाने के प्रयत्न कर सकते हैं। चीजें बेहतर हैं, चीजें आगे बढ़ रही है, लगातार काम हो रहा है, लगातार चीजें इंप्रूव होंगी। लेकिन एक सावधानी अति विशिष्ट है और वो ये है कि इस दिन सरकारी कार्य में उलझने की चेष्टा मत कीजिएगा। इस बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अगर की तो नुकसान होने की प्रबल संभावना है। इसलिए नियमों का अक्षरशः पालन कीजिएगा और अपने कामकाज चुस्त दुरुस्त रखिएगा। इस दिन बिना पढ़े कहीं हस्ताक्षर मत कीजिएगा। बाकी कुल मिला के समय ठीक है, ज्यादा तनाव ना लीजिए। एक सावधानी, और सावधानी ये है कि कोई रिश्तेदार विशेष आपको परेशान कर सकता है या आप उससे नाराज हो सकते हैं और इसकी वजह से संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? ये दिन बहुत बेहतर हो, अच्छे से बीते, इसके लिए एक रोटी लीजिए, अभी उसमें जरा सा सरसों का तेल लगाकर गौ माता को खिला दीजिए, वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, धन की दृष्टि से इस दिन को अच्छा नहीं कहा जा सकता। धन कहीं जा सकता है, कहीं खो सकता है, कहीं ऐसी जगह खर्च हो सकता है जहां आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिले। इसलिए धन को बेहतर रखिएगा, हिफाजत से रखिएगा। इस दिन कभी कभी कीमती चीजें खो जाती है ऐसे वक्त में, इसलिए आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा और ध्यान रखिएगा चीजों का। बाकी तो सब ठीक है, कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। लेकिन यदि आपके कामों में बाधा आए तो परेशान मत होना, क्योंकि ये दिन होता है ऐसा कि कभी कभी आपके कार्य में अच्छे खासे चलती हुई चीजों में बाधा आ जाए, या मंगल कार्य में या दोस्ती में या प्रेम संबंधों में बाधा उत्पन्न हो जाए। ऐसा हो जाता है इस दिन। इसीलिए यदि हो जाए तो चिंता नहीं करना, एक उपाय जरूर कर लीजिए। उड़द की दाल का दान जितना शीघ्र हो सके कर दीजिए, तो वो बहुत मदद करेंगे आपकी। और ये कौन सी उड़द? साबुत उड़द। किसी भी गरीब को दे दीजिए, कितनी भी दे दीजिए, कितने भी लोगों को दे दीजिए, लेकिन दे जरूर दीजिए, इससे लाभ होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से इस दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। खासतौर से आंख का, नाक का, गले का, सांस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। वैसे तो इस दिन सांस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यदि ससुराल है आपकी तो ससुराल पक्ष से कोई मतभेद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ससुराल में कोई बीमार ना पड़े, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। खासतौर से आपकी सास माता या आपके ससुर साहब, इनका बहुत ध्यान रखिएगा और हालचाल लेते रहिएगा। यह दिन तरक्की के हिसाब से अच्छा है,
बहुत सारे विचार आपके पास हैं, बस उनमें से अपना विचार छांट के काम कर लीजिएगा। विचारों में उलझ मत जाइएगा, क्योंकि इतने सारे विचार हैं, उसमें आप उलझ सकते हैं। वैसे आपको पता है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि व्यक्ति के दिमाग में एक दिन में 40 से 50,000 विचार आते हैं। बाप रे। तो अपना विचार छाटिए और अपने काम पर जुटिए। बस कुछ सावधानियां मत कीजिएगा किसी भी कार्य में, अन्यथा वो आपको नुकसान देगी। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए गुड़ या गुड़ से बनी चीज का दान कर दीजिए। दूसरी चीज ये है कि आज मस्तक पर हल्दी जरूर धारण कीजिएगा। अगर गुड़ ना मिले तो आप शहद का भी दान कर सकते हैं। बस ये करिए, अपने काम पे जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। 9वां दिन सबसे विशेष होता है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए, हम 7वें दिन या 8वें दिन ही अपने उपवास खोल लेते हैं। सारी पूजा 7वें 8वें दिन करके हम पुनः सांसारिकता में व्यस्त हो जाते हैं। यही तो नहीं करना, बेकार होगा नवरात्र। नवरात्र पूर्ण तो 9वें दिन की पूजा के उपरांत होते हैं, और वह पारण किस दिन होता है, उपवास किस दिन खुलता है, जान दीजिए। तो इतना तो कर सकते हैं कि आप 9वें दिन यज्ञ आदि करके और कन्याओं को भोजन दे दीजिए, लेकिन रात तो साधना की ही है। आपका उपवास नहीं खुलना चाहिए। आप ध्यान साधना कीजिए। रात में दुर्गा सप्तशती का पाठ अपना पूर्ण कीजिए, या अन्य कोई जप उपासना रह गई हो तो सारी रात जागकर जप उपासना अपनी कीजिए, क्योंकि 8 दिन की गई पूजा का लाभ या उपवास का लाभ मिलता 9वें दिन है। अब ये जानने का वक्त है कि उपवास खुलेगा कब, लेकिन उससे पहले हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो चलिए जन्मदिन को मनाए, कहे विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, नया काम करने का मौका मिलेगा, बहुत सारे लोगों के साथ जुड़कर तरक्की होगी आपकी, लोगों से लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन 12 महीनों में नए कार्य के रास्ते खोलिए। ऊर्जा है, तर्क है, सोच है, और इन सब की वजह से व्यापार में लाभ भी है। इसलिए इन 12 महीनों का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ एक परेशानियां मुझे दिखाई दे रही है, उसकी तरफ से जरा अलर्ट रहिएगा। परेशानी नंबर 1, क्रोध ना आ जाए, 2, अहंकार ना आ जाए, और तीसरा, कुछ मित्र आपसे बुरी तरह नाराज ना हो जाए, कुछ मित्रों से विवाद ना हो जाए। वैसे कुल मिला के देखा जाए तो समय बुरा नहीं है। इन 12 महीनों में सकारात्मक चीजें ही अधिक हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि मित्र भी आवश्यक होते हैं, और मित्रों की नाराजगी से नुकसान भी होता है और दुख भी होता है। उपाय क्या करेंगे? इन 12 महीनों में बुधवार के दिन मिट्टी के बर्तन में आप हरी मूंग की दाल का दान जरूर कर दिया कीजिए, और एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिया कीजिए। दूसरा उपाय, यदि संभव हो तो हरे रंग का धागा अपने गले में धारण कर लीजिए हाथ से। और यदि परेशानियां बहुत बढ़े, खासतौर से विद्यार्थियों को ऐसा लगे कि कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में दिक्कत आ रही है, तब तांबे के ग्लास में वह नियमित रूप से जल पीना शुरू कर दें। तो देखिएगा तो सब ठीक करेंगे। ऑल द बेस्ट। इस बार नवमी पुष्य नक्षत्र में पड़ रही है, जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, अद्वितीय है। तो पूरे दिन 5 अप्रैल के पूरे समय आप ध्यान, साधना, जप, दान आदि करेंगे। फिर रात में साधना करके 10वीं का सूर्य देखकर यज्ञ करके उपरांत आप भोग लगाकर तब अपना उपवास खोलेंगे। तो आपका उपवास 6 अप्रैल को सूर्योदय के बाद किए गए हवन के बाद, उसके बाद लगाए गए भोग के बाद होगा। जल्दी मत कीजिएगा, 7वीं 8वीं तिथि को उपवास मत खोलिएगा। और चलते चलते फिर वही बात कहूंगा, उपवास के नाम पर ज्यादा मत खाइए। उपवास का अर्थ है बेहद सामान्य भोजन, सीमित भोजन, बस जिससे शरीर में प्राण चलते रहे, इतना भर भोजन, और बाकी साधना। नवरात्र के ये दिन
आपके लिए बहुत शुभ होंगे। मां की कृपा आप पे बरसे, इस कामना के साथ नव संवत्सर 2074 की ढेरों बधाई।